श्रीलंका में फिलहाल हालात सुधारने के कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने अभी तक राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर रखा है। जब तक राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे अपने पद से इस्तीफा नहीं दे देते, तब तक राष्ट्रपति भवन पर कब्जा बना रहेगा। गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका में फिलहाल हालात सुधारने के कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने अभी तक राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर रखा है और साफ तौर पर चेतावनी दी है कि जब तक राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे अपने पद से इस्तीफा नहीं दे देते, तब तक राष्ट्रपति भवन पर प्रदर्शनकारियों का कब्जा बना रहेगा। राष्ट्रपति भवन एक तरह से प्रदर्शनकारियों का पिकनिक स्पॉट बन चुका है। लगता है जैसे श्रीलंका के लोगों की वीकेंड पार्टी चल रही हो, जहां बेडरूम से लेकर जिम तक और स्विमिंग पूल से लेकर ड्राइंग रूम तक लोग मौज मस्ती और ठहाके लगाते हुए दिख रहे हैं। रणनीतिक मामलों के जानकारों का कहना है कि श्रीलंका में अभी हालात सुधारने के एक कोई संकेत नहीं है। राजपक्षे परिवार के खिलाफ लोगों के भीतर भारी गुस्सा दिख रहा है। श्रीलंका के राष्ट्रपति भवन पर कब्जा करने के बाद प्रदर्शनकारियों की एक से बढ़कर एक तस्वीरें जारी हो रही हैं। प्रदर्शन शुरू होने के 116 दिन बाद शनिवार को आंदोलनकारी राष्ट्रपति भवन पर कब्जा करने में कामयाब हुए थे। सोशल मीडिया पर जारी तस्वीरों और तमाम वीडियो में लोग राष्ट्रपति के बेडरूम, डाइनिंग हॉल, स्विमिंग पूल, किचन, जिम, लॉन और बरामदे में डेरा डाले हुए दिख रहे हैं। राष्ट्रपति भवन में डेरा डालकर बैठे एक इंसान ने कहा कि यहां आकर वाकई लगता है कि देश में बिजली, पानी और खाने की कोई कमी नहीं है। जब तक किसी की जान पर ना बनाए, तब तक कोई भी ऐसी जगह कैसे छोड़ सकता है। तमाम लोग अपने बीवी बच्चों के साथ ही राष्ट्रपति भवन में डटे हुए हैं और वहीं सबका खाना भी बन रहा है। रविवार को राष्ट्रपति भवन के लॉन में ही तमाम प्रदर्शनकारियों ने अपने लिए खाना बनाया और लॉन में बैठकर खाने का आनंद भी लिया। कई आंदोलनकारियों ने राष्ट्रपति भवन की विलासिता देखकर नाराजगी भी जताई। उन्होंने कहा कि एक और तो देश के लोग भारी मुसीबत झेल रहे हैं, तो दूसरी ओर राष्ट्रपति राजपक्षे शाही अंदाज में जिंदगी जी रहे हैं। उन्हें देश की जनता की तकलीफों से कोई मतलब नहीं है। एक प्रदर्शनकारी ने कहा कि राजपक्षे ने अपने रिश्तेदारों के साथ मिलकर देश में जमकर लूटपाट की है। अब समय आ गया है कि राजपक्षे खानदान को जनता से लूटा हुआ पैसा लौटाना होगा। उन्होंने कहा कि पूरा देश बिजली, पानी और खाद का संकट झेल रहा है, मगर राष्ट्रपति भवन को देखकर ऐसा लगता ही नहीं कि यह किसी कंगाल देश का हिस्सा है। लोग रोशनी के लिए एक बल्ब नहीं जला पा रहे हैं, मगर यहाँ दर्जनों एसी में बैठकर राजपक्षे का परिवार आनंद लूट रहा था। श्रीलंका में हालात बुरी तरह बदतर हो चुकी है और देश में चारों ओर सड़कों पर प्रदर्शनकारी ही नजर आ रहे हैं। आंदोलनकारियों ने राष्ट्रपति भवन के साथ ही प्रधानमंत्री आवास पर भी कब्जा कर रखा है। पेट्रोल, बिजली और खाने पीने की चीजों का संकट झेल रहे श्रीलंका के लोगों का सब्र का बांध टूट चुका है। उनका कहना है कि जब तक राजपक्षे अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे, तब तक राष्ट्रपति भवन खाली नहीं किया जाएगा। सड़कों पर सेना तैनात है, मगर सेना ने अभी तक प्रदर्शनकारियों को राष्ट्रपति भवन से बाहर निकालने की कोई कवायद नहीं की है। जानकारों का कहना है कि इतनी ज्यादा संख्या में लोग राष्ट्रपति भवन में डेरा डाले हुए हैं कि सेना की कार्यवाही होने पर हालात और बिगड़ जाने की आशंका है। रणनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि लोगों में राजपक्षे परिवार के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा दिख रहा है। राजपक्षे ने 13 जुलाई को पद से इस्तीफा देने की बात कही है। उनका कहना है कि देश में सर्वदलीय सरकार के गठन के बाद ही वे अपने पद से इस्तीफा देंगे, मगर उसके बाद भी श्रीलंका की हालात सुधरते नहीं दिख रहे हैं।